हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमारा चैप्टर शुरू था अमीन। इसके पहले हमने प्रिपरेशंस ऑफ अमीन स्टडी की थे। उसमें से हमारी 3 प्रिपरेशन हुई थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी 3 केमिकल रिएक्शन बची है, प्रिपरेशन बची है 3, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सेंड कर दूँगी। ठीक है, अभी हम पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं इस लेक्चर में, एंड उसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस नेक्स्ट वीडियो में आपको बची हुई 3 प्रिपरेशंस मिल जाएगी। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन में सबसे पहला जो पॉइंट दिया है, दैट इज़ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी। ये पॉइंट हमें सबसे पहले स्टडी करना है कि इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन में क्या स्टडी करना है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी स्टडी करना है। तो आपको पता है कि NH बॉन्ड इन अमीन इज अ पोलर बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर डिफरेंट। ठीक है, जो अमाइन में जो NH बॉन्ड होता है, ठीक है, किसमें, अमाइन में जो बॉन्ड होता है अमाइन में जो बॉन्ड होता है RN H और H। ठीक है, ऐसे हमारे पास 3 बॉन्ड होते हैं अमाइन में। तो जो NH बॉन्ड होता है वो NH बॉन्ड अमाइन में जो बॉन्ड है वो बॉन्ड कैसे रहेगा, NH बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। अब पोलर मतलब क्या, जिसमें पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दोनों आता है। ठीक है, क्या आता है, पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल आता है। अब पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल कैसे आएगा, क्योंकि अमाइन में जो NH बॉन्ड होता है RNH2 में जो NH बॉन्ड होता है, इसमें से नाइट्रोजन ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0 है। और जो हाइड्रोजन है उसको वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव होता है, जिसकी वैल्यू है 2.1। ठीक है, इसका मतलब क्या कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल डेवलप होते हैं। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कैसा है, पोलर इन नेचर है। ठीक है, तो मतलब मॉलिक्यूल पोलर नेचर, और इवन हम ये बोल सकते कि अमाइन में जो NH बॉन्ड है वो कैसा है, पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, देन उसके बाद ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ NH बॉन्ड, NH बॉन्ड के पोलर नेचर के वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन हैव अ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन। पोलर नेचर ऑफ NH बॉन्ड के पोलर नेचर के वजह से जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन होता है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको पता है कि नाइट्रोजन अमीन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों पोलर है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होता है। तो इस पोलर नेचर के वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन जो होता है उनमें स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वो स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है इंटरमोलिकुलर फोर्स। मतलब अगर हमें पूछा कि प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी में कौन सा टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, तब क्या बोलोगे, देयर इज़ अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। उस इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से ही वो मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं। ओके, देन उसके बाद देखो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन प्राइमरी अमीन दैन इन सेकेंडरी अमीन। ठीक है, एंड बिकॉज प्राइमरी अमीन हैव अ 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। इसमें ये दिया है कि आपको मैंने अभी कहा था कि अमाइन में NH बॉन्ड होता है जो कैसा होता है, इट इज़ अ पोलर इन नेचर। ओके, बिकॉज ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये NH बॉन्ड कैसा होता है, अमाइन का पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, अब उसमें ये दिया है कि इसमें क्या, पोलर नेचर की वजह से इसमें 2 पोल पॉजिटिव पोल फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल। इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि एक अमीन का मॉलिक्यूल दूसरे अमीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। और इसमें भी ये दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एक्सटेंट प्राइमरी अमीन में सबसे ज़्यादा होती है। मतलब एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कितनी ज़्यादा होती है, इस ग्रेटर इन द प्राइमरी अमीन दैन द सेकेंडरी अमीन, बिकॉज प्राइमरी अमीन में 2 हाइड्रोजन होते हैं और सेकेंडरी अमीन में एक ही हाइड्रोजन है। अगर हम प्राइमरी लिखेंगे तो क्या आता है, RNH2। अगर हम सेकेंडरी लिखते तो इट बिकम्स R2NH। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्राइमरी अमीन में, और सेकेंडरी अमीन में कितना होता है, ओनली 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, तो वो स्ट्रॉन्गर भी रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद इसमें ये दिया है
इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट तक होती है प्राइमरी अमीन में एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी अमीन। अब और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब प्राइमरी अमीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है। ठीक है, अब उनके बीच में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको कंसिडर किया, यहाँ पे आपको वैसे दिया हुआ है। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पे नीचे आपको टेबल में दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखो यहाँ पे इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखो आपका पहला ये पहला ये आपका RNH2 है। ये पहला आपका ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है आपका। ठीक है, इट्स अ फर्स्ट मॉलिक्यूल। उसके बाद ये आपका सेकंड मॉलिक्यूल है, ये आपका थर्ड मॉलिक्यूल है और ये आपका फोर्थ मॉलिक्यूल है। इसमें देखो इस फर्स्ट कंपाउंड का हाइड्रोजन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, वैसे ही दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन तीसरे के नाइट्रोजन के साथ, दूसरे का हाइड्रोजन तो तीसरे का नाइट्रोजन, इनके बीच में भी क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज विच बॉन्ड, इट्स ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपको पता है कि ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। मतलब एक मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन है तो दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन रहेगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूल के बीच में ही क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट रहता है विद इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इन केस ऑफ प्राइमरी में क्या था कि दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से इसमें ये बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बन जाता है। इसकी वजह से प्राइमरी अमीन जो है प्राइमरी अमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। उसका स्ट्रेंथ कैसे रहता है, ज़्यादा, मतलब स्ट्रेंथ बोलने के बजाय हम ये बोलेंगे कि उसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। नाउ वी टॉक अबाउट द टर्शरी। अब टर्शरी के बारे में हम क्या बोलेंगे कि टर्शरी अमाइन जो होता है इज डू नॉट हैव अ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, टर्शरी अमाइन में तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, अब टर्शरी हमारे में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका जो टर्शरी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स R3N। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है। अब इसमें अगर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है तो ये फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना है तो एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए तो दूसरे का हमें हाइड्रोजन चाहिए, और यहाँ पे तो हाइड्रोजन अवेलेबल ही नहीं है। तो इस केस में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। इसका मतलब इसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पॉसिबल नहीं है, बट आपको ये पता है कि अमाइन में जो N और C के बीच का बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है किसमें, अमीन्स में, तो ये बॉन्ड पोलर होता है। क्योंकि ये पोलर नेचर क्यों शो होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो गया। तो इसके पोलैरिटी के वजह से वहाँ पे क्या होती है, मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन होता है। किस टाइप का इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंटरेक्शन होता है। और दैट मीन्स नथिंग बट देयर इज अ डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में क्या होता है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। समझ में आया कि टर्शरी में क्या होता है, नाइट्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, बट नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू दिस कार्बन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो इनकी वजह से नाइट्रोजन कार्बन में पोलैरिटी डेवलप होती है, और इस पोलैरिटी की वजह से जब एक साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं तो उनके पोलैरिटी की वजह से हर एक के ऊपर डाइपोल होने की वजह से उनके बीच में डाइपोल टाइप का इंट्रैक्शन होता है, एंड दैट इज नथिंग बट डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सभी मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, बट ये जो डाइपोल टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीकेस्ट टाइप का होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि टर्शरी अमीन में वीकर टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सेकेंडरी में, एंड देन आफ्टरवर्ड पहले सेकेंडरी फिर टर्शरी, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी एंड फिर टर्शरी का सबसे वीकेस्ट होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होता नहीं, उसमें क्या होता है, डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो सबसे ज़्यादा वीकेस्ट है। समझ में आया। तो प्राइमरी अमीन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहेंगे। सेकेंडरी में प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी में हाइड्रोजन कम है, इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम बनेगा, इसका मतलब उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, प्राइमरी के कंपैरिजन में।
ठीक है। और टर्शरी में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का सवाल नहीं आता। बट उसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में पोलैरिटी होती है, उस पोलैरिटी की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब एक साथ आते तो उनके बीच में डायपो का इंट्रैक्शन हो जाता है, और उसके वजह से उसका जो फोर्स है उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज डायपो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये डायपो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीकेस्ट टाइप का होता है। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी अमीन जो है, उस प्राइमरी अमीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, सेकेंडरी में उससे कम होता है। सबसे कम इंटरवल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है? आपके टर्शरी अमीन में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ वैसे कि 10 क्या दिया है कि 10 इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन प्राइमरी अमीन एंड वीकेस्ट इन टर्शरी अमीन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जब आप पढ़ते हो तो आप अपना बुक साथ में रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपको दिया है बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ये नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्योंकि हम क्या स्टडी करें? फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करें अमीन की, तो उसमें से हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को जब हम ऑब्जर्व करते हैं वो भी आइसोमेरिक अमीन। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिक अमीन? आइसोमेरिक अमीन मतलब क्या कि उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। ठीक है, कैसा रहेगा? उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, बट उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? डिफरेंट रहेगा। उसको हम बोलते हैं आइसोमर। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि आप अगर प्राइमरी अमीन लेते हो, सेकेंडरी अमीन लेते हो, टर्शरी अमीन लेते हो, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, ये आइसोमर्स अगर हम बोलते हैं कि दे आर द आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इसका मतलब क्या होगा कि प्राइमरी का मॉलिक्यूलर मास, सेकेंडरी का मॉलिक्यूलर मास और टर्शरी का मॉलिक्यूलर मास कैसे रहेगा? सेम रहेगा। बस ये है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग रहेगा। ठीक है, अब एक्चुअली में अब प्राइमरी अगर हमें ऑर्डर भी दिया बॉइलिंग पॉइंट का, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा? प्राइमरी अमीन का रहेगा, उसके बाद सेकेंडरी अमीन आएगा एंड सबसे लास्ट में आएगा टर्शरी में। ऐसा कि आपको पता ही कि प्राइमरी अमीन में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। इसके बीच का बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्गर है, तो उसको ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, मतलब प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। वही अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं तो सेकेंडरी में थोड़ा सा कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, क्योंकि उसमें एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और वही अगर हम टर्शरी की बात करेंगे तो टर्शरी के केस में तो एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है? डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कैसे होता है? वीकेस्ट होता है। इसके वजह से वो तो बहुत ज़्यादा कम बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा। ओके, तो प्राइमरी अमीन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी का, और सबसे कम होता है टर्शरी अमीन का। ओके, देन इट कैन बी सीन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इस इन और ये हम किसके बेसिस पे स्टडी कर सकते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस, जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो देन उसके बाद देखो लोअर एलिफैटिक अमीन्स आर गैसियस विद अ फिशी ओडर। उसमें ये दिया है कि जो लोअर एलिफैटिक अमीन्स होते हैं वो गैसेस होते हैं विद अ फिशी ओडर। लोअर एलिफैटिक अमीन गैसेस होते हैं, उनका ऑर्डर कैसा होता है? फिशी टाइप का होता है। ठीक है, लोअर एलिफैटिक मतलब क्या? लोअर मतलब नंबर ऑफ कार्बन कम रहेंगे, एलिफैटिक मतलब क्या कि सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेंगे। ठीक है, तो उसको बोलेंगे लोअर एलिफैटिक अमीन। तो ये कैसे होते हैं? गैसियस स्टेट में होते हैं, उनका ऑर्डर कैसा होता है? फिशी ऑर्डर होता है। और उसके जो मिडल मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मिडल मतलब बीच के जो मेंबर्स होते हैं आर लिक्विड। ठीक है, मिडल मेंबर्स जो होते हैं मतलब लोअर एलिफैटिक अमीन से हम अरेंज करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कम है, मतलब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ऐसे जो अगर हम अमीन को अरेंज करेंगे तो मिडल वाले जो मेंबर होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और उनका और हायर मेंबर कैसे होते हैं? और सॉलिड होते हैं, वो भी ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। लोअर मेंबर कैसे होते हैं? सबसे लोअर, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत कम है, ऐसे लोअर एलिफैटिक अमीन जो है वो गैसियस स्टेट में होते हैं। मिडिल वाले एलिमेंट लिक्विड में होते हैं। सबसे लास्ट में जो हायर मेंबर्स है वो अंडर प्रेशर एंड टेम्परेचर पे कैसे होते हैं? सॉलिड। समझ में आया? सबसे छोटे जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ही कम है वो गैसियस स्टेट में, मिडिल वाले एलिमेंट जो है वो लिक्विड में, और सबसे हायर नंबर ऑफ कार्बन जिसमें प्रेजेंट है वो कैसे में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं, अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ठीक है, उसके बाद हमें दिया एरोमेटिक अमीन के बारे में। आपको पता है कि एरोमेटिक मतलब एनरिन, जिसमें बेंजीन पे आपका क्या है? NH2 अटैच है, या फिर उसके जैसे ही अगर आपके पास अरील अमीन है तो यूजुअली दे आर कलरलेस। वो क्या होते हैं? कलरलेस लिक्विड होते हैं, एंड बट दे कलर्ड एज दे आर इजीली ऑक्सीडाइज बाय एयर। पर उनको भी कलर आता है कब? जब वो इजीली एयर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होते हैं। तो एक्चुअली यूजुअली वो कैसे होते हैं? कलरलेस होते हैं, उनको कोई कलर होता नहीं है। लेकिन जब वो किसके कांटेक्ट में आएंगे? एयर के कांटेक्ट में आएंगे, ऑक्सीजन के, तो इन दैट टाइम वो क्या शो करेंगे? कलर शो करेंगे।
Okay, now due to their ability to form a hydrogen bond with water molecule, lowest aliphatic amine are lowered in the soluble in the water. आपको पता है कि ड्यू टू देयर एबिलिटी फॉर फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल, आपको पता है कि जो प्राइमरी अमीन होता है उसमें दो दो हाइड्रोजन होते हैं। तो प्राइमरी अमीन का हाइड्रोजन मतलब ये आपका प्राइमरी अमीन है जहाँ पे एक आर है और कितने एच है, 2 एच है। तो ये प्राइमरी अमीन को जब हम इसमें ऐड करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो इसमें क्या होगा कि अमीन का हाइड्रोजन एंड वाटर का ऑक्सीजन, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ओके, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपको मैं डॉट मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर दिख रही है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ अमीन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर। अगर इनके बीच में बॉन्ड बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्राइमरी अमीन जो है इजीली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। और अगर जिस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्शियरी अमीन जो होता है R3N, उसमें तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो उसमें ऑक्सीजन बनने का मतलब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनने का सवाल ही नहीं आता। इसका मतलब क्या है कि वो जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं है। इसका मतलब प्राइमरी अमीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है वाटर के साथ। इसका मतलब लोअर एलिफेटिक अमीन, ये स्पेशल इंपॉर्टेंस कौन सी कि लोअर एलिफेटिक अमीन जो है वो सॉल्युबल होते हैं। लोअर एलिफेटिक क्यों बोला, क्योंकि लोअर नंबर में कार्बन नंबर कम रहते हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी कम रहते हैं, इसकी वजह से वो जो है वो इजीली क्या करते हैं, वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जिनमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते, बहुत ज़्यादा नंबर 5, 6, 7, 8 ऐसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाते, तो हाइड्रोजन भी बढ़ते, तो उसके साथ मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास रहेगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स रहेंगे, उतना उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होते जाएगी। अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते गया तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या होती जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। और एरोमेटिक अमीन भी जो है वो उसमें सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होते। एरोमेटिक अमीन या फिर जो हाई एलिफेटिक अमीन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन बहुत ज़्यादा है, ऐसे भी वाटर में कभी भी सॉल्युबल होते नहीं। मतलब एरोमेटिक अमीन भी इनसॉल्युबल है वाटर में, और हाई एलिफेटिक अमीन भी इनसॉल्युबल है। सॉल्युबल को होगा ओनली प्राइमरी अमीन, ये सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, आपको मैंने जो अभी बताया था वाटर मॉलिक्यूल कैसे बॉन्ड बनाता है, तो वो दिया है वाटर का ऑक्सीजन और अमाइन का हाइड्रोजन, इनके बीच में क्या बनाना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ऐसे जो इसका नाइट्रोजन तो बाजू वाले का हाइड्रोजन, इसके जैसे क्या बनाएगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। ओके, देन उसके बाद देखो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन अमीन आर लेस पोलर दैन द OH बॉन्ड इन अल्कोहल। उसके बाद हमें कंपैरिजन दिया है कि आपका अमीन जिसमें NH बॉन्ड है वो लेस पोलर होता है किससे, OH से, क्योंकि इन अल्कोहल, ठीक है, अमीन में से RNH2, अमीन में क्या होता है, RNH2 होता है, और अल्कोहल में होता है ROH। तो आपको पता है कि इन दोनों में से अगर हमें डिसाइड करना है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें से लेस पोलर कौन है। आपको पता है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन से भी नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इट्स मोर पोलर, और ये कैसा रहेगा, लेस पोलर रहेगा। ठीक है, तो NH बॉन्ड ये लेस पोलर होता है इसकी वजह से। और अल्कोहल कैसा होता है, ज़्यादा अल्कोहल जो उसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि OH बॉन्ड इन अल्कोहल आर वाटर सॉल्युबल ऑफ अल्कोहल, since NH bond in amine are less polar than the OH bond in alcohol, so water solubilities of alcohol, amine and alkane of comparable molar mass in water are in decreasing order। उसमें ये दिया है कि हमने अमीन कंटेनिंग ग्रुप कंपाउंड लिया है, एक OH कंटेनिंग ग्रुप लिया है, और अगर आपको लगता है आप अल्केन भी ले सकते हो, बट इन तीनों का मॉलिक्यूलर मास कैसे रहेगा, सेम रहेगा। ये तीनों कंपाउंड कौन से कंपाउंड, अल्कोहल, अमाइन एंड अल्केन, ये तीनों का मॉलिक्यूलर मास हमें कैसे लेना है, मॉलिक्यूलर मास जो है तीनों का वो कैसा लेना है, आपको सेम लेना है। मॉलिक्यूलर मास इनका कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अब मॉलिक्यूलर मास सेम है, लेकिन फिर भी इनमें पोलैरिटी का डिफरेंस है, क्योंकि अमाइन जो है वो लेस पोलर है, और OH ये ज़्यादा पोलर है, और CH अल्केन में तो बहुत मतलब इसमें पोलैरिटी तो होती ही नहीं है। और इसके वजह से कि जिसकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है, जिसका पोलर नेचर ज़्यादा है, वो इजीली क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल होगा। इसका मतलब क्या है कि अल्कोहल में जो OH बॉन्ड है वो ज़्यादा पोलर है, इसके वजह से अल्कोहल ये वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होता है। देन उसके बाद अमाइन होता है, सबसे लास्ट में होता है अल्केन। ओके, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। देन उसके बाद देखो order of boiling point of alkane, amines and alcohol and carboxylic acid of comparable molar mass is shown as
मास इज एज फॉलो। अब पता कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है अल्किन का, अमाइन का, अल्कोहल का एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम कंपेयर करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्किन का, उसके बाद अमीन का होता है, उसके बाद अल्कोहल होता है, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, और उनका भी मास कैसे रहेगा, कंपेरेबल मास, सबका मास एक जैसे रहेगा क्योंकि हम अमाइन एक कंपाउंड लेंगे, अल्कोहल एक कंपाउंड लेंगे, कार्बोक्सिलिक कंपाउंड लेंगे, तो सबका मॉलिक्यूलर मास कैसे रहेगा, अलग अलग रह सकता है। ठीक है, इसलिए हम कंपेरेबल मास वाले अमीन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे। उसका अगर हमने ऑर्डर देखा तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा किसका रहता है, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद थोड़ा सा कम रहेगा अल्कोहल का, और सबसे कम रहेगा अमाइन का, और बिल्कुल भी नहीं रहेगा दैट इज़ अल्केन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन ज़्यादा है। उसके बाद अल्कोहल का रहेगा, उसके बाद अमाइन का एंड लास्ट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अल्किन का, क्योंकि वो हाइड्रोकार्बन्स है। ओके, तो ये हो गया आपका प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, कि कौन सी प्रॉपर्टी है आपकी, फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताया। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बताया, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको टर्म्स एक्सप्लेन की है। ठीक है, ठीक है, एंड सॉलिबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पे मतलब हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया। इवन हमने उसको दूसरे सेम मॉलिक्यूलर मास के दूसरे कंपाउंड के साथ भी कंपेयर किया, जैसे अल्कोहल, अमीन, अल्कीन के साथ भी उसको हमने कंपेयर किया है। ठीक है, ये हो गया आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट, इट्स अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट्स अ बेसिसिटी ऑफ अमीन। आपको बता दूं कि व्हाट इज अ बेसिक नेचर, बेसिसिटी ऑफ अमीन मतलब क्या है, बेसिक नेचर ऑफ अमीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन। हमारे नाइट्रोजन के ऊपर मतलब जो अमीन होता है RNH2, इस RNH2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होती है, और नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन जो है मतलब बेसिक नेचर कैसे शो करेगा वो हमें बताना एक्चुअली। तो हमारे नाइट्रोजन NH2 में क्या होती है, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू लेविस स्टडी अमीन्स आर बेस्ट बिकॉज दे कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एन एटम। ठीक है, लेविस के थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि वैसे भी हमने ऑलरेडी कहा है कि आपका जो अमीन होता है उस अमीन में RNH2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या होती है, लोन पेयर होती है। ठीक है, RNH2 में नाइट्रोजन के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, लोन पेयर प्रेजेंट होती है। ओके, और इसके वजह से उसके वजह से क्या होता है, वो बेसिक कैरेक्टर शो करता है, क्योंकि लेविस के थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो लेविस है उसके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अमाइन आर बेस बिकॉज दे शेयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो आपका लेविस है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि बेस हम किसको बोलते हैं, दे कैन शेयर अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन आइटम के ऊपर के लोन पेयर को शेयर कर लेता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और वो विद एन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, वो क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि ट्राईमिथिल अमाइन मतलब जिसमें 3 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है और अमाइन है, इस ट्राईमिथिल अमीन ये जो ट्राईमिथिल अमीन है दैट शेयर इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, वो क्या करता है, ये जो नाइट्रोजन है ट्राईमिथिल अमीन का, जो एमिथिल मिथिल ट्राईमिथिल अमीन, इसके ऊपर जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, वो क्या करता है, शेयर करता है, किसके साथ शेयर करता है, BF3 के साथ, मतलब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ शेयर करता है, एंड दैट्स व्हाई इट कैरीज Me3N प्लस, ब्रैकेट में दे, सॉरी ब्रैकेट में क्या रहेगा, सॉरी इसमें क्या होगा, ट्राईमिथिल अमीन जो है वो उसमें जो नाइट्रोजन के बीच जो लोन पेयर प्रेजेंट है, ये लोन पेयर क्या करेगा, वो BF3 को शेयर कर देगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इसने अपने एक लोन पेयर को शेयर किया हुआ है, डोनेट किया हुआ है, और BF3 ने उसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए ये क्या हो गया, एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। जो अपनी लोन पेयर को डोनेट हो गया उसको हम बेस बोलते हैं, जो एक लोन पेयर को एक्सेप्ट किया उसको हम बोलते हैं एसिड। इसलिए यहाँ पे जो Me3NHN है वो क्या है, आपका बेस है, क्योंकि वो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को सिलेक्ट करता है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, और ये जो BF3 है दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है वो क्या करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसलिए वो क्या है, बेस है, सॉरी वो एसिड है। जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, जो लोन
पेयर को डोनेट करेगा वो क्या रहेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा एसिड रहेगा, और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, लोन पेयर को एक्सेप्ट वो क्या रहेगा, वो बेस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो डोनेट करता है वो बेस होता है, जो एक्सेप्ट होता है वो एसिड होता है। खत्म। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपको गिवन है कि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइन की, इज एक्सप्रेस क्वांटिटेटिवली एज अ पीके वैल्यू और के वैल्यू। जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है अमाइन की वो हम कौन से टर्म में लिखते हैं, के बी पॉइंट और पी के बी। इसका मतलब क्या कि इट्स कॉल्ड एज अ इट्स रिप्रेजेंट द बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ को जो है उसको हमें एक्सप्रेस करना है क्वांटिटेटिवली एज पीके वैल्यू। पीके के वैल्यू के अकॉर्डिंग उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करेंगे। इन टर्म्स ऑफ लाउरिया एंड ब्रॉन्स्टेड, लाउरिया एंड ब्रॉन्स्टेड के थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर ऑफ अमाइन इज एक्सप्लेन बाय राइटिंग द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाउरिया एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में जो बेसिक नेचर होता है अमाइन का वो हम एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बाय राइटिंग द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। नीचे एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिए, इसके बेसिस पे हम अमाइन का बेसिक नेचर बता सकते हैं अकॉर्डिंग टू लाउरिया एंड ब्रॉन्स्टेड। आपको पता है कि रिएक्शन में क्या दिया है, आपको टर्शरी अमीन दिया हुआ है जिसमें नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड प्रेजेंट है और 3 बॉन्ड है और एक लोन पर प्रेजेंट है, और जिसको हम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे या फिर इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इस वाटर में से HOH में से एक हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते कि नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को उसके साथ शेयर कर लेगा और उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, जो नाइट्रोजन कैरीज द प्लस चार्ज एंड ऑक्सीजन कैरीज द नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन कैरीज पॉजिटिव चार्ज एंड OH कैरीज द नेगेटिव चार्ज। आपको समझ में आया। इसमें क्या है कि आपको याद रखें अमाइन के ऊपर लोन पेयर है और वाटर में जो H है उसमें से एक H जो है, क्योंकि इसमें एक H प्लस होता है और ये OH माइनस होता है, तो H प्लस मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। जब उसको इस साथ बॉन्ड बना है तो नाइट्रोजन अपनी लोन पेयर को यूटिलाइज करके इस साथ बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अगर नाइट्रोजन ने इस साथ बॉन्ड बनाया तो ये OH आपका सेपरेट हो जाएगा, इट फॉर्म द OH माइनस आयन। तो ये कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग, लाउरिया एंड ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के अकॉर्डिंग, उससे हमें क्या मिलेगा, पीके वैल्यू, जैसे बेसिक नेचर ऑफ अमीन। ओके, मतलब लाउरिया एंड ब्रॉन्स्टेड के थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बेसिक नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय राइटिंग दिस फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन। नाउ इन दिस इक्विलिब्रियम अमीन एक्सेप्ट H प्लस आयन एंड हेंस अमीन इज लाउरी बेस। आपको अभी बताया था कि जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है अपने पास लेता है वो अमीन लाउरिया एंड ब्रॉन्स्टेड बेस होता है। एंड फॉर स्ट्रॉन्गर बेस दिस इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड दैट, और अगर हम स्ट्रॉन्गर बेस अगर चाहिए तो स्ट्रॉन्गर बेस के लिए ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा। ओके, देयर बाय के ए वैल्यू इज़ लार्जर एंड पी के वैल्यू स्मॉलर। उसकी वजह से क्या होगा कि के ए वैल्यू की लार्जर होती है, ठीक है, एंड पी के वैल्यू ये स्मॉलर होती है, वाइस वर्सा। ठीक है, और ये आपको दिया टेबल नंबर 13.4 में पी के वैल्यूज ऑफ सम अमाइंस, पी के वैल्यू ये सब अमाइंस की, उसमें आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जिसमें प्राइमरी के अमीन के वैल्यू से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही तक, इसके बाद का वीडियो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।